हेलो। हर वो स्टूडेंट जो 2020 में सपने सजा रहा है डॉक्टर बनने के, नीट का एस्पिरेंट है, उन सब के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खबर है। आप सभी को पता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम पहले एमसीआई बोलते थे, उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उसकी जगह एनएमसी ने ले ली है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन वो संस्था है जो अब आने वाले समय में सभी तरह के मेडिकल से रिलेटेड या मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड सभी इश्यूज को हैंडल करेगा और एग्जाम्स जितने भी होंगे मेडिकल के, वो अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिया करेगी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 2022 यानी कि जो भी बच्चा 2018 में मेडिकल में एडमिशन ले चुका है और जब वो 2022 में 4th ईयर का एग्जाम देगा, उन सभी बच्चों को, चाहे वो भारत से पढ़ते हों या किसी विदेश से पढ़कर आए हों, उन सभी को एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट या नेक्स्ट। ये एग्जाम 4th ईयर का एग्जाम होगा और इस सभी के लिए कॉमन होगा। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो पहले मेडिकल करने के लिए विदेश जाया करते थे और वहां से आने के बाद उनको एक एग्जाम देना पड़ता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो टफनेस स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा रखा जाता था। विद एन इंटेंशन और विदाउट एन इंटेंशन उसकी सक्सेस रेट बहुत कम थी। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फॉरेन से पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो पहले भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम था, लेकिन अब इंडिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको भी ये नेक्स्ट एग्जाम पास करना पड़ेगा अगर उनको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस चाहिए है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल पाएगा। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो इंडिया में मेडिकल करता है, जैसे तैसे अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ना मिले और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पूरा कर भी ले, तो पीजी में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है। क्योंकि भारत में कुल हर साल 70 से 80 हज़ार बच्चा एमबीबीएस करके बाहर निकलता है, जिसमें से कुल 35,000 सीटें हैं पीजी में, और इन 35,000 में से भी कुछ सीटें आरक्षित हैं और कुछ सीटें जो स्टूडेंट्स पहले से रेजिडेंट डॉक्टर या गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए आरक्षित हैं। तो बहुत ही सीमित सीटें हैं और उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें तो सिर्फ 20,000 ही हैं। यहाँ पर उन बच्चों का भी एक जमावड़ा है जो कई सालों से पीजी के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं और जो अभी तक पास नहीं कर पाए हैं। तो हर साल लगभग 2 लाख बच्चा पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, और उनमें से कुल 35,000 बच्चों को ये सीट्स मिलेंगी। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिला तो ये कॉस्ट 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए तक जा सकती है, जो कि एक सामान्य परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार तक के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। क्या आप अपने इस डॉक्टर बनने के सपने को पूरा नहीं करना चाहेंगे? तो हम आज बताने जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन के बारे में कि क्यों इजिप्ट में आप जाकर यूएसएमएलई और प्लैब क्लियर करके अपनी पीजी यूके, यूएस से कर सकते हैं या जर्मनी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने की है और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से यूएसएमएलई, प्लैब और दूसरे मिडिल ईस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम में इजिप्ट का सक्सेस रेट इतना हाई है। ऐसे वो कौन से कारण हैं, चलिए जानते हैं। चलिए पहले जानने की कोशिश करते हैं यूएसएमएलई पैटर्न और उसके सक्सेस रेट के बारे में। यूएसएमएलई एग्जाम यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, ये यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप पीजी यानी रेजिडेंसी करना चाहते हो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और ये 2 स्टेप्स में होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 बेसिकली एक थ्योरेटिकल पेपर होता है जहां आपने जो भी कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ये एग्जाम लिया जाता है और इसके स्कोर के बेसिस पे ही आपको रेजिडेंसी यूएस में मिलती है। यहां तो बच्चा जैसे तैसे करके अगर रटकर पढ़ाई करे तो ये एग्जाम क्लियर कर लेगा। यूएसएमएलई के डेटा के अनुसार लगभग इसका सक्सेस रेशो नॉन यूएस, नॉन कैनेडियन स्कूल्स के लिए 75 से 80% है, यानी 5 में से 4 बच्चों को इसमें एडमिशन मिल जाता है। जबकि यूएस और कैनेडियन स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चों का सक्सेस रेशो तो 95% से भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर बच्चा अगर जैसे तैसे क्लियर कर ले तो स्टेप 2
पूरी तरीके से क्लिनिकल बेस्ड होता है, यानी वहाँ देखा जाता है कि आपकी क्लिनिकल नॉलेज कैसी है, आपकी क्लिनिकल स्किल्स कैसी है। और जिन बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा नहीं मिला, यानी उनका क्लिनिकल रोटेशन अच्छे से नहीं हुआ, वो ऐसे कॉलेज से या हॉस्पिटल्स में उनका एक्सपोजर हुआ है जहाँ पेशेंट्स की संख्या नहीं है, या वहाँ पे उस तरह की बीमारियाँ हैं जो पैटर्न्स इंडिया से मैच नहीं करती हैं या यूएस से मैच नहीं करते हैं, तो आपका एक्सपोजर थोड़ा कमज़ोर रह जाता है। और जिन लोगों के पास अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है वो स्टेप 2 को क्लियर करने में बहुत परेशान होते हैं। इजिप्ट के पास सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। 5000 बेड का हॉस्पिटल तो सिर्फ कायरो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास है, जिसमें हर रोज़ 8 से 10,000 पेशेंट खुद को दिखाने के लिए आता है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पर एक और फायदा है कि स्टूडेंट को डायरेक्ट पेशेंट से एक्सपोज होने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट का क्लिनिकल एक्सपोजर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो बड़े आराम से स्टेप 1 तो थ्योरी के बेसिस पे क्लियर कर ही लेता है, मगर उसका क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होता है, और इसलिए वो स्टेप 2 भी बड़े आराम से क्लियर कर लेता है। इसी कारण से इजिप्ट का सक्सेस रेशो 75% से भी ज़्यादा है, और वहीं प्लैब में सक्सेस रेशो 80% से भी ज़्यादा है। और ये फैक्ट्स आप ECFMG की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। ECFMG में जो टॉप 10 नेशंस हैं जहां से J1 वीज़ा, जो कि US में रेजिडेंसी करने के लिए मिलता है, उसमें इजिप्ट 7th नंबर पे है। और इन 10 कंट्रीज़ की लिस्ट में और कोई भी ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है जहां से बच्चे इंडिया से अब्रॉड जाके पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए इजिप्ट आपके लिए अनडाउटेडली एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है जहां जाके आप USMLE और प्लैब क्लियर कर सकते हैं। दूसरा कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्लिश मीडियम बुक्स एंड जर्नल्स। इजिप्ट की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये 1827 में एस्टैब्लिश हुई थी, और इसमें बहुत वास्ट लेवल पर बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं और ई लाइब्रेरीज भी हैं। यहाँ पे आपको सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में मिल जाती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि कायरो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स बहुत ही लर्नड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और वर्ल्ड फेम में उनका नाम आता है। और ये सभी प्रोफेसर्स US UK से पढ़े हुए हैं, इसकी वजह से उनकी ही लिखी हुई किताबें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। ये किताबें आपको ई बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती हैं, साथ ही अगर आप उन पब्लिशर की या उन किताबों को वहाँ से खरीदते हो तो बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाती हैं। इन बुक्स को पढ़ने के कारण भी सक्सेस रेट अच्छा है। साथ ही आपको बड़े आराम से USMLE और प्लैब की बुक्स वहाँ के बुक स्टोर्स पे मिल जाती हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। तो पूरा बुक्स का जो सिस्टम है, आपको कोई इंडियन ऑथर की बुक्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप वहीं से बुक्स ले सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों पे, एंड दिस हेल्प्स यू टू हैव अ गुड सक्सेस रेट इन USMLE एंड प्लैब। तीसरा कारण, इजिप्ट आज से नहीं कई सालों से MCQ पैटर्न को फॉलो करता आ रहा है, और आप सभी जानते हैं कि नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट, USMLE, प्लैब, मिडिल ईस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम या और कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो क्योंकि बच्चे को शुरू से ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो करने की आदत होती है, इसलिए उसके लिए ये सब एग्जाम्स क्रैक करने बहुत आसान हो जाते हैं, और वो बड़े आराम से इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बच्चों का सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है। चौथा रीज़न है स्टडी इन इंग्लिश मीडियम एंड साइमल्टेनियसली द सिलेबस। देखिए यहाँ पर पहले साल से ही आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम में होती है, तो आपको कोई नई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, और क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम पास करना आसान हो जाता है। साइमल्टेनियसली एक फ़ायदा और भी है, आपको पहले दिन से या पहले महीने से ही मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे दूसरे कंट्रीज़ में जाते हो वहाँ पर पहले साल में जनरली उस कंट्री के कल्चर, ट्रेडिशन और देश की भाषा सिखाई जाती है। वो तकलीफ़ आपको यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो क्योंकि आप पहले साल से ही पूरे थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो कि
सिलेबस पूरी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप तीसरे साल तक जहां आप रेडी होते हो यूएसएमएल स्टेप 1 क्लियर करने के लिए, वहां तक आप सभी सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से पढ़ चुके होते हो और आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हो चुके होते हैं। और पांचवा रीजन है एनवायरनमेंट यानी माहौल। देखिए कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसे वहां पर एक माहौल है, एक होड़ है, एक ट्रेंड है कि सभी बच्चे यूएसएमएल और प्लैब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत सारे यूएस यूके से पढ़े हुए हैं, तो उनको मालूम है उस ट्रेंड के बारे में, और इसीलिए वो अपने रेगुलर सिस्टम में भी बच्चों को अवेयर करते रहते हैं कि यूएसएमएल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, प्लैब में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ये एक फ़र्क पड़ता है जब बच्चे आपस में compete कर रहे होते हैं और उनका गोल क्लियर होता है कि उनको यूएसएमएल और प्लैब क्लियर करना है। इसकी वजह से ये माहौल में बच्चे मेहनत करते हैं, उनको गाइडेंस मिल पाती है, उनको किताबें मिल पाती हैं, उनको सभी तरह के सपोर्ट सिस्टम मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से यूएसएमएल और प्लैब क्लियर कर पाते हैं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आज इजिप्ट का यूएसएमएल में सक्सेस रेशो 75% है, प्लैब में 80% है, और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम में 90% से अबव है, तो इसके पीछे कारण ये है कि वो एक फिल्ट्रेशन लगा देते हैं। कम से कम अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे ही वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, और जब वो बच्चे पढ़कर यूएसएमएल का प्रिपरेशन करके जाते हैं तो डेफिनेटली वो ये टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं और उनको यूएस और यूके में रेजिडेंसी मिल जाती है, जहां पढ़ाई यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और साइमल्टेनियसली उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। और हाँ, यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम भी पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और यूएसएमएल दुनिया का सबसे डिफिकल्ट लाइसेंसिंग एग्जाम है, तो जो बच्चा यूएसएमएल क्लियर कर सकता है वो बड़े आराम से नेक्स्ट तो क्लियर कर ही लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो आज मैंने आपको वो 5 कारण बताए जिसकी वजह से इजिप्ट के यूएसएमएल और प्लैब और मिडिल ईस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम के अंदर सक्सेस रेशो बहुत हाई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो इजिप्ट से रिलेटेड हैं, आप जान सकते हैं, देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी से गुड बाय एंड थैंक यू।